नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो हिंदी भाषी प्रदेशों में मध्य प्रदेश उन 3 राज्यों में शुमार था जहां छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस की यह खुशी तब काफूर हो गई जब 15 महीने के बाद कांग्रेसी विधायकों की बगावत के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई। तब से अब तक लंबा वक्त गुजर गया, राहुल मौन रहे। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा में मुखर हुए राहुल खुलकर कांग्रेसी विधायकों की बगावत को भ्रष्टाचार करार दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के 15 महीने के शासन पर किसानों, आम जनता से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाती है, जो वादे खुद कांग्रेस की मेगा रैलियों में राहुल गांधी कर गए थे। अब सवाल तो है कि सत्ता दल के विधायक, मंत्री बागी कैसे हो गए? ऐसी नौबत आखिर क्यों आई? इन पहलुओं पर भी राहुल गांधी को मंथन करने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि दूसरे राज्यों या दूसरे दलों से नेता बागी हो कांग्रेस में ना आए हो। चूंकि दर्द अपनों ने दिया था, इसलिए जख्म अभी हरा है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे तो एमपी में सत्ता गंवाने का दर्द भी जुबान पर आ गया। एमपी में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद पहली बार था जब राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोले हों। बीजेपी को भ्रष्टाचारी करार देते हुए राहुल कुछ कांग्रेसियों को भी भ्रष्ट ठहरा गए, जिन्होंने बीजेपी के साथ जाकर कमलनाथ सरकार गिरवाई थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। इधर राहुल के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार कि राहुल गांधी गिरेबान में झांके। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने किसान जनता के साथ छल कपट किया, तो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के बागियों को जिम्मेदार विधायक बताते हैं, जिन्हें जनता के हितों की चिंता थी। मध्य प्रदेश गर्भ दुरावस्था के दौर में था, उसको बचाने के लिए जिन मित्रों ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाई और मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया। और जहां तक आपको लगता है कि तोड़ने की बात है, तो राहुल गांधी जी, जरा आप बताइए कि गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ करके क्यों चले गए? जनता के बीच में उन्होंने वादा किया, जब पता लगा कि उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रोज सिर्फ कुछ लोगों से मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जनता की उनको कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी भी अलग हो गए थे। फिर विधायकों ने सोचा कि अब यहाँ पर इस दमघोटू वातावरण में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो कम से कम राहुल जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए आरोप लगाने के पहले। राहुल गांधी के दिल का दर्द जुबान पर आने के पीछे भी बड़ा कारण था। दर्द देने वाला भी जब करीबी हो तो तकलीफ का एहसास ज्यादा होता है। और एमपी में सरकार गिराने का श्रेय कभी राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। अपनों से मिला ये दर्द राहुल भुला नहीं पाए। सियासी हलकों की माने तो जाने वालों को भी दर्द अपनों से ही मिला था। दलील के तौर पर बीजेपी राहुल को गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की याद दिला रही है, जो कांग्रेस को अलविदा कह गए। खैर, 2020 की बात तो पुरानी हो गई। अब 2022 में सवाल 2023 के रण का है। बुरहानपुर से वासु चौरे, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ मध्य प्रदेश में दाखिल हुए हैं दूसरा दिन, और अब धीरे धीरे जो दर्द थे, पुराने दर्द थे, गहरे जख्म थे, वो अब उभरकर सामने आ रहे हैं। और राहुल गांधी जो शायद संभवतः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने की बात कभी नहीं बोले, खुलकर बोले हैं, मुखर होकर बोले हैं इस मसले पर, और सीधे निशाने पर कांग्रेसियों को लिया है। तत्कालीन कांग्रेसी हम कहें, बागी कांग्रेसियों को लिया और साफ कहा कि बिक गए भ्रष्टाचारी, ऐसे तमाम दूसरे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि अब जाहिर है कि अब अगला चुनाव आ रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस मसले पर बोले हैं। हालांकि उस दौरान लगातार चुप रहे, मौन रहे थे जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। चर्चा आज इसी मसले पर करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है पंकज जी आपका। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। स्वदेश शर्मा जी, बहुत पानी गुजर गया, लंबा वक्त हो गया, अब क्यों ये दर्द बाहर आ रहा है? ये आघात अभी भी उस आघात को, या ये कहें कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा राहुल, अब जाकर अंदर की पीड़ा निकल रही है? देखिए प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और सवाल का सही जवाब माने तो मैं ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ। मैं कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के साथ मैंने काम किया है, उनका मैं बड़ा आदर करता रहा, उनके साथ काम करने का भी अवसर मिला। उसके बाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजनीति में आए, तो ये नए नवीन थे। उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको अपने बेटे की तरह अपने पर हस्त रखा, और राहुल जी के वो दोस्त थे, इसलिए उनके यहाँ ये स्थिति थी कि हाई कमान के यहाँ उनको सीधे फोन भी करे ना करे, सीधे चले जाए, घर में एंट्री थी उनकी। और उनको सांसद बनाया, दो बार केंद्र में मंत्री बनाया, उनके कहने से 50-50 टिकट दिए विधानसभा के, उनके कहने से तकरीबन 1 दर्जन जिला अध्यक्ष संगठन के पद दिए, उनके कहने से 50-50 ब्लॉक अध्यक्ष के पद दिए। कुल मिलाकर के उनको इस लायक बनाया कि भाजपा उनको खरीद सकी। और सही बात तो ये है कि अगर सिंधिया जी न जाते तो ये गद्दारी का तकमा उन पर नहीं लगा इसीलिए है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के चले गए। अच्छा, उनके क्या हित नहीं सद रहते सबको पता है, चाहे वो सिंधिया जी के समर्थक हों चाहे मीडिया वाले लोग हों, सबको पता है किन हितों को साधने की वो कोशिश कर रहे थे। जो हित नहीं सद रहे थे, उन हितों के चलते वहां से चले गए। उनके मनमाफिक विभाग मिले, उन्होंने कहा मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट दिया गया। उन्होंने कहा मुझे राजस्व चाहिए, राजस्व दिया गया। ये किस हेतु चाहे गए विभाग है, ये बुद्धिजीवियों के वजह से छुपा नहीं है, मीडिया से अवगत है, पूरी तरह अच्छे से जानती है इस बात को। लेकिन बावजूद इसके स्वदेश शर्मा जी, राहुल गांधी ने मुखर होने में क्या ज्यादा देर नहीं कर दी? अगर उस समय मुखर हो गए होते, ये पूरा घटनाक्रम होता, तो शायद आज स्थिति अलग होती, आप लोग सत्ता में होते। देखिए, राहुल गांधी जी के परिवार का हिस्सा थे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज जब वो मध्य प्रदेश में आए राहुल गांधी जी, तो उनको याद आया कि यहाँ सरकार थी और सरकार कैसे गई, तो उनके ही आपने बड़ी गंभीर बात बोल दी कि राहुल गांधी के परिवार का सदस्य थे। तो फिर ये बताइए ना, उस समय तो मिलने के लिए मौका भी नहीं, मिलने के लिए समय नहीं दिया था राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को। नहीं, ये आरोप निराधार है। इस आरोप में कोई तथ्य मैं समझता हूँ कि इसमें राहुल गांधी जी सीधे जा सकते थे, बिना कॉल करे जा सकते। यहाँ तक कि दोनों दोस्तों ने एक साथ ग्रीन कलर की जैकेटें खरीद के पहनी थी, एक साथ खरीद करके। ये इतने अच्छे गाढ़े मित्र थे कि परिवार के हिस्सा थे। लेकिन आज इनकी स्थिति यह है कि अमित शाह जी के यहाँ जाए, चाहे वो मोदी साहब के यहाँ जाए, घंटों उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। अब घुटन महसूस हो रही होगी, अब उन्हें पता चल रहा होगा कि हमने अपना घर छोड़ के दूसरों के यहाँ पहुंचे, वो अंगीकार भी नहीं कर पा रहे, वो आज पशुओं पे इसमें परेशानी में है। तो सुनिए, वह कार्यकर्ता है जिस कार्यकर्ता ने प्राणपण से सिंधिया जी सहित पूरी कांग्रेस को जिताने का काम किया, और बहकावे में आके, भावना में आके वो भाजपा में चले गए। आज उनकी हालत क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। विधायकों को छोड़ दिया जाए, विधायकों को टिकट जरूर दे दिए, विधायकों को बना दिया। मैं लौट के आऊंगा, इसका जवाब भी आपसे लूंगा। स्वदेश शर्मा जी, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कैंपेन चल रहा था 2018 का, क्या चेहरा नहीं थे कांग्रेस का? लौटूंगा, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे। पंकज जी, गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, राहुल गांधी भी यही बात दोहरा रहे हैं, शब्द दोहरा रहे हैं कि भाई बिक गए आप। देखिए, राहुल गांधी जी का जितना राजनीतिक बुद्धिमत्ता और चातुर्य है, तो उनसे ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा थी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आएंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के उन किसानों से माफी मांगेंगे जिनके साथ 2 लाख रुपए की कर्ज माफी 10 दिन के भीतर का वादा राहुल गांधी करते गए थे।
उन बेरोजगारों से माफी मांगेंगे जिनके 4-4 हजार रुपए के बेरोजगारी भत्ते राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं दिए। उन बहन बेटियों से क्षमा याचना करेंगे जिनके वादे कमलनाथ की सरकार ने पूरे नहीं किए। शर्म नहीं आती राहुल गांधी जी को इतनी हल्की बात करते हुए? कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं झूठों आरोपों के आधार पर प्रशांत जी 28 सीटों का चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में नहीं, देश में प्रशांत जी कोई एक व्यक्ति बता दे मुझे कि कोई चुना हुआ सरपंच भी अपनी कुर्सी छोड़ता हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक काम हुआ और 26 विधायकों ने, 2 दिवंगत हुए थे इसलिए 28 को चुनाव हुए, 26 विधायकों ने अपने मंत्री पद का त्याग दिया। विधायक की त्यागी कांग्रेस की, कोई डील नहीं करी, छोड़ दिया कांग्रेस को। कांग्रेस के से चुनकर आए तो उसको छोड़ दिया और दोबारा जनता के बीच गए, कांग्रेस के मैंडेट को त्यागा, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीते तो जीत को त्यागा और जनता के बीच गए। कांग्रेस के इसी प्रकार के दुष्प्रचार के आरोपों के बाद भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। 26 सीटें मिली थी ग्वालियर चंबल से, 34 में से कांग्रेस को जीवन में कभी नहीं मिली और इसीलिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। चेहरा दिखाया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, मुख्यमंत्री बनाया गया कमलनाथ जी को, कहा गया कि ये भविष्य है। खुद क्यों नहीं जीत पाए? ऐसा तय किया था। और कौन सा पैसे का आरोप है, चवन्नी का आरोप यदि ये प्रमाणित कर पाए तो मैं चुनौती देता हूं। 25 पैसे का आरोप नहीं है, ये जनता के मैंडेट को राहुल गांधी झूठ बता रहे हैं। जनता ने उनको जिताया, जनता के मैंडेट को यदि ये कहते हैं कि पैसे से खरीदा है तो राहुल गांधी शर्म आना चाहिए आपको अपने वक्तव्य पर। आप तो इस बात का उत्तर दीजिए कि कब उमंग सिंगार पर कार्रवाई करेंगे। आज आपके कार्यकर्ता ने आपकी मौजूदगी में कहा कि हिंदुत्व उग्र और कुरूप है। इसका उत्तर दीजिए राहुल गांधी, शर्म आना चाहिए, इसका शर्म आना चाहिए, इसका शर्म आना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा है, झगड़ा किसी बात को लेकर पुलिस में क्यों गए? अब अपने आप पुलिस में क्यों गए? पुलिस में क्यों गए? सवाल इस बात का, आप डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट का जवाब दीजिए। जब दो खास दोस्त होते हैं, एक दोस्त दगा दे जाए तो अरे पुलिस में क्यों गए? पुलिस में क्यों गए? राहुल गांधी, राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचारी है, राहुल गांधी तो खुद भ्रष्टाचारी है, चल रहा है केस उनके खिलाफ। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, उनकी मम्मी भ्रष्टाचारी, चल रहा है केस, चल रहा है केस, जाएंगे, चल रहा है केस, चल रहा है केस, चल रहा है भ्रष्टाचारी। एक दूसरे की बात सुन भी लीजिए, भ्रष्टाचारी सोनिया अपनी बारी का इंतजार करें। चल रहा है स्वदेश शर्मा जी, पर केस चल रहा है और जो जैसा उसको वैसे दिखते हैं, बिके हुए लोग हैं राहुल गांधी। पैसों के लिए कांग्रेस बेच दी, नेशनल हेराल्ड बेच दिया, हमसे बात करते हैं राहुल गांधी। शर्म आना चाहिए इनको। राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचारी हैं, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, उनका जीजा भ्रष्टाचारी है, उनका जीजा भ्रष्टाचारी है जो साथ में घूम रहा है, उनका जीजा भ्रष्टाचारी जो साथ में घूम रहा है, उनका जीजा भ्रष्टाचारी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी। ठीक है, क्या बना दिया? पंकज जी स्वदेशी, लौट रहा हूँ, कृपया अपनी बारी का इंतजार करें और बोले, सुने भी दूसरे को। जी, सतीश जी को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। सतीश जी, आपने जेल में क्यों? राहुल गांधी आज बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, बहुत मुखर भी हैं, अच्छी बात है, आपको मुखर होना भी चाहिए, लेकिन ये हमेशा एक जैसे हो तो आप बेहतर हो। बहुत कुछ जब नुकसान हो गया आपकी पार्टी का, आपकी सरकार चली गई, तब आप मुखर हुए, तो इससे क्या फायदा? जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था तब शायद आप बोलते तो कुछ हो जाता, बच जाती सरकार। देखिए, सतीश जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2018 में जो कांग्रेस जीती थी मध्य प्रदेश में, जी, उसमें राहुल गांधी के कैंपेन का भी एक बड़ा रोल था। बिल्कुल। और उसमें जैसा कि अभी पंकज जी कह रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक बड़ा रोल था, दिग्विजय सिंह जी का भी एक बड़ा रोल था, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसमें समन्वय की एक बड़ी भूमिका थी। ये तो बहुत साफ है कि शुरू से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों और कबीलों में बटी हुई रही है, और आज भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए तब भी अभी भी गुट मौजूद है उसमें, और उस तरह की चीज़ें हम बार बार हमारे सामने देखने में आती भी हैं। तो ये सोचिए कि बीजेपी से लगातार 3 चुनाव में हारने के बाद 2018 में जब सरकार बन गई कांग्रेस की और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, तो ये ऐसे हालात क्यों बने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ना पड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और उनके जो समर्थक विधायक मंत्री थे वो भी चले गए। अब पूरी की पूरी कांग्रेस उनको गद्दार या उनको छोड़ के चले गए या बिक गए, इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें उपचुनाव में कही जा चुकी हैं, और इसके बावजूद वो लोग जीत गए। तो इन बातों का बहुत साफ है कि ये प्रूव्ड है कि उन बातों का अब जनता में उस तरह का असर नहीं। दोबारा आया कि राहुल गांधी इस मसले पर बोले नहीं, कभी मीडिया में कभी सामने आए नहीं, और अब आज जाकर बोले हैं, अब जाकर बोले हैं वो नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अब चिड़िया चुग गई, अब पछता है होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, तो अब वो उस संदर्भ का कोई मतलब नहीं है। असल संदर्भ ये है, राहुल गांधी की जो पूरी एक समूची यात्रा है जी, उससे क्या बन बिगड़ रहा है कांग्रेस का।
क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस में लगातार, जैसे भी बीच में जिक्र आया कपिल सिब्बल का या तमाम लोगों की बात हमने की, गुलाम नबी आज़ाद की बात की, तो कांग्रेस में एक बहुत साफ एक विचारधारा या बहुत सारे बड़े पुराने नेता या कांग्रेस का जो काडर है, समर्थक हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी दूर करने के लिए परिवार से बाहर निकलने की जो एक बात थी वो चल रही है। लेकिन इन्होंने जो नया अध्यक्ष चुना कांग्रेस ने, इसके बावजूद अभी भी परिवार ही चला रहा है, राहुल गांधी स्टीयरिंग पर हैं। तो निश्चित रूप से जिस वजह से कांग्रेस को डैमेज हुआ था वो तो अभी दूर नहीं हुई। फिर राहुल गांधी की जो लगातार हम यात्रा देख रहे हैं और उनके जो बयान लगातार आ रहे हैं, तो उनसे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है या लोगों को नहीं लग रहा है कि वो कोई नया कोई बात कह के निकल रहे हैं। जो सभाओं, इस यात्रा में जो भाषण दे रहे हैं ये भाषण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देते थे। बिल्कुल। तो उसमें जनता के बीच में रहने के बाद कोई नई बात या उस तरह की चीजें नहीं आ रही, बल्कि लगातार वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं जो अल्टीमेटली बीजेपी के ही नैरेटिव को प्लस करता है, बीजेपी के ही सपोर्ट बेस को बढ़ाने वाला साबित होता है। जैसे सावरकर का एक उदाहरण है जी। सावरकर तो बीजेपी के उस तरह से प्रतीक नहीं है। सावरकर उनके प्रतीक हैं दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। सावरकर बीजेपी के उस तरह से नहीं है कि बीजेपी सावरकर के नाम पर वोट नहीं मांगती है। और आपने महाराष्ट्र में जब आप जाने वाले थे तब आपने सावरकर पर बात कही, इसका मतलब यह है कि शिवसेना भी आपसे कहीं ना कहीं अपने को दूर खड़ा करने की कोशिश कर रही है जी। तो मुझे लगता है कि वैचारिक लेवल पर राहुल गांधी को बीजेपी की नाकामी गिनानी, सरकार की नाकामी गिनानी, चाहने वालों की संख्या अच्छी खासी होगी जी। कुल मिला के वही है कि जो बीजेपी की जो मजबूती जिस वजह से हुई, राजीव गांधी के जिस कदम से बीजेपी मजबूत हुई थी, अयोध्या में मंदिर खुलवाने से लेके हिंदुत्व की तरफ, तो कांग्रेस ये तय करे कि वो हिंदुत्व की तरफ जाना चाहती है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, किसी भी तरह के हिंदुत्व जाना चाहती है। इसका मतलब वो सावरकर को आप नहीं नकार सकते। सावरकर ने ही सबसे पहले हिंदुत्व की बात कही थी। आप मंदिरों में जाएंगे या लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली बीजेपी सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो वो आपके पक्ष में नहीं जाता है। बिल्कुल। अभी भी वक्त है राहुल गांधी और कांग्रेस के पास, तो उनकी जो यात्रा का उद्देश्य है लोगों को जोड़ने का और कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने का, वो राहुल गांधी को उस तरह से अब स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो किस तरह के वक्तव्य देते हैं, किस तरह के भाषण देते हैं, अपनी पार्टी से दूर जाने वाले लोगों के बारे में वो किस तरह से कहते हैं, उनको किस तरह से नकारते हैं या उनको किस तरह से, जिसको कहते हैं गरियाते हैं। गरियाना नहीं चाहिए, राजनीति है, एक आदमी कोई एक दल में दूसरे दल में चला गया, जो बचे हुए लोग हैं उनको संभालने की जरूरत है और पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी आपने सुना होगा सतीश जी को, लेकिन एक लाइन और, एक सवाल और मैं जोड़ूंगा इन तमाम बातों में, वो ये कि क्या अब इस पर विचार नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को कि भाई एक सत्ता में बैठे दल के विधायक छोड़ के चले जाएं पार्टी, मंत्री छोड़ के चले जाएं पार्टी? क्या हुआ आखिर, ऐसा क्या हो गया? देखिए, किसके मन में क्या है ये किसी के मन की कोई पढ़ नहीं पाता। रहा सवाल अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का, दो लोगों की दुनिया है। तो ये जो बुरे जितने लोग हैं अगर चले जाएंगे तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ना भाजपा में हो सकती है, ना कांग्रेस में है, ना देश में है। हर जगह अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो ये बुरा, जितनी बुराई थी वो छट गई है, और बच्ची हो तो और चली जाए। ये पैरामीटर कैसा कि जो आपको छोड़ के चला गया वो बुरा, जो नहीं गया वो अच्छा? देखिए, नहीं, बुरा जहां तक गद्दारी वही करता है जिसके खून में होती है, जिसकी वफादारी वही करता है उसकी खून में होती है। कुल मिलाकर के जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को। अगर कांग्रेस को ना दिया होता तो आप उपचुनाव की एक छोटी सी घटना सुन लीजिए, ग्वालियर उपचुनाव, ग्वालियर। स्वदेश शर्मा जी, एक वक्त इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, मुख्य कांग्रेस से अलग होकर। आपने सिंधिया का जिक्र छेड़ा, पहले उसके जवाब तो आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाए। तो इसका उदाहरण ये है कि बाई इलेक्शन हुए 28, उनमें एक इलेक्शन वह भी था जिसमें सिंधिया जी अपनी पत्नी सहित आए और भाजपा को वोट दिया। वो थी विधानसभा उपचुनाव 16 ग्वालियर पूर्व। उसमें भाजपा हारी और कांग्रेस के सतीश सिकरवार विधायक बने, और विधायक ही नहीं बने, ग्वालियर में 57 साल से महापौर कांग्रेस का नहीं बन पाया। सिंधिया जी के दूर जाने के बाद उसी ग्वालियर रियासत का, महल के क्षेत्र का महापौर कांग्रेस का बना है। ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। सिंधिया जी अब धोखे में ना रहे। 2019 का चुनाव भी सिंधिया जी ने लोकसभा का हारा है। कुल मिलाकर के छोटे से कार्यकर्ता ने हराया है। उनका जो आभा मंडल था, जो उनका ग्लैमर था, वो ग्लैमर अब जा चुका है। भाजपा में वो एक साधारण से कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता की क्या अहमियत होती है ये जवाब देना चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं से, पंकज जी बोलिए, कार्यकर्ताओं से पूछिए। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि हर व्यक्ति साधारण कार्यकर्ता होता है, और यही बुनियादी अंतर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाता है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत की बात है।
ये झांकी झंका, झंडे डंडे बैनर, तेरा गुट मेरा गुट, ये कांग्रेस के संस्कार है, इसलिए कांग्रेस को हर जगह संघर्ष से दिक्कत होती है। दूसरा सुन लीजिए कि सिंधिया जी को छोड़िए, पिछले राहुल गांधी के कार्यकाल में 8 साल में लगभग 400 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। 400 बड़े नेता, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, सचिन पायलट जाने की कगार पर है। इनकी क्या गलती है? ये भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, इनको सब भ्रष्टाचारी नजर आते, शर्म नहीं आई इनको? इनको पूछना था कमलनाथ से कि कैसे सरकार चली गई, क्यों तुमने 10 दिन भीतर कर्ज माफी काम नहीं किया, क्यों बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, क्यों किसानों के वादे पूरे नहीं किए, क्यों पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए लीटर माफ नहीं किया? इनको शर्म आना चाहिए। ये जनता से चुनकर आए विधायकों का अपमान कर रहे हैं। एक बार इनको जनता ने अस्वीकार किया, बार बार अस्वीकार करेगी, बराबर चुनाव आ रहे हैं। आज उत्तर दो राहुल गांधी कि तुम्हारे बात जरूर सुने दूसरे की। जी राहुल गांधी, दर्शक भी ताकि चर्चा समझ पाए, सुन पाए। हिंदुत्व को उग्र और कुरूप कहा गया है। आज हिंदुत्व का अपमान फिर किया राहुल गांधी के मंच से। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हिंदुत्व को उग्र और कुरूप कहा। दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठे हैं, ये बेइज्जती करा रहे हो, अपमान कर रहा है हिंदू और हिंदुत्व का। इसी के लिए आयो मध्य प्रदेश में, लोगों को तोड़ने के लिए आयो, हिंदू का अपमान करने के लिए आयो, किसके लिए आयो? इसी के लिए आयो। हिंदुत्व का कुरूप और उग्र कहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने कहा है, राहुल गांधी के सामने कहा है, कांग्रेस के मंच से बोला है। हिंदुत्व को कुरूप कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। राहुल गांधी चुपचाप सुनते रहे। क्या बिगाड़ा हिंदुओं ने, क्या बिगाड़ा वीर सावरकर ने? कांग्रेस के नेता कहता प्रधानमंत्री को औकात दिखाएंगे, ये शब्दावली। स्वदेश शर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी, एक सवाल और है जी, उत्तर दो स्वदेश शर्मा जी। जब रैली में आए थे राहुल गांधी ने कई वादे किए थे, यहाँ तक ये तक कहा था कि भाई 10 दिनों में मुख्यमंत्री हटा देंगे, बदल देंगे अगर वादे पूरे नहीं होते हैं। तो अब पूछा नहीं राहुल गांधी ने कि भाई आपने वादे पूरे किए या नहीं किए? 15 महीने गुजर गए थे। जी, कमलनाथ से माल ले रहे थे, माल कमलनाथ से पैसा ले रहे थे, राहुल गांधी कैसे हटा देते? कैसे हटा देते? कमलनाथ का हवाई जहाज, कमलनाथ का हेलीकॉप्टर, कमलनाथ से पैसा ले रहे हैं, क्या हटाएंगे राहुल गांधी? कमलनाथ रिक्वेस्ट है मेरी, एक कर बोले जी। इतनी दम का राहुल गांधी में, राहुल गांधी में दम का। कमलनाथ ने खरीद लिया, दर्शक सुन पाए, समझ पाए आपकी बात। कमलनाथ के हाथों बिके हुए राहुल गांधी क्या बात करेंगे? कमलनाथ के हाथों बिके राहुल गांधी। रिक्वेस्ट है साहब, रिक्वेस्ट है आप दोनों से रिक्वेस्ट है, कृपया कमलनाथ के हाथों बिके अपनी बारी पर बात रखें। कमलनाथ ने खरीद लिया राहुल गांधी को, कमलनाथ ने खरीद लिया राहुल गांधी को। चल रिक्वेस्ट है मेरी, पंकज जी, स्वदेश जी, सतीश जी, सवाल ये कि भाई राहुल गांधी या फिर पूरी कांग्रेस लीडरशिप को, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, जिक्र भी हो रहा है केवल गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल अकेले की भी बात नहीं, ऐसे दर्जनों नेता एक एक कर आपको छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश में वही स्थिति, धीरे धीरे विधायक चले गए, मंत्री चले गए और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई दिक्कत कहां है कांग्रेस में, उसको दुरुस्त किया जाए या सामने वाले पर सवाल उठाया जाए? देखिए, कांग्रेस की 2 दिक्कत हैं। एक तो वो वैचारिक लेवल पर कांग्रेस स्थिर नहीं है जी, और आज से नहीं है, जब से वो राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया था तब से लेकर आज तक वो कांग्रेस लगातार उस लाइन पे, उस एजेंडे पर खेल रही है या उसका शिकार हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी को ताकत देता है। और अभी लगातार एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर एक परिवार का ही नेतृत्व रहेगा, ये स्थापित हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बावजूद भी यही स्थापित है। राहुल गांधी के नेतृत्व की जो पोजीशन है, बिना किसी पद के वो सर्वोच्च नेता एक तरह से हैं। सोनिया गांधी के बाद यदि कोई नेता है सर्वोच्च नेता कहा जाए कांग्रेस में तो वो राहुल गांधी हैं। तो जो परिवारवाद की बात थी, जिम्मेदारी कोई नहीं, दोनों ही चीजों पर, वैचारिक स्तर पर ठीक है और नेतृत्व के लेवल पर कांग्रेस वहीं खड़ी है जो 2019 में खड़ी थी। बिल्कुल, लगाम पूरी हाथ में है, 2024 लगाम पूरी हाथ में है, लेकिन अगर कहीं कुछ हार होती है तो भाई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मतलब तो यही हुआ। खैर, माफी चाहूंगा स्वदेश शर्मा जी, वक्त खत्म हो गया है। फिर कभी मसले पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा जी, पंकज जी, सतीश जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।